वक्फ संशोधन बिल 2025 को लेकर देश की सियासत और कानूनी गलियारे गर्म है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर मांग की है कि बिल के खिलाफ कोई फैसला सुनाने से पहले उनका पक्ष सुना जाए। दूसरी ओर बिहार में नीतीश कुमार की जनता दल में इस बिल को लेकर बगावत तेज हो गई, जबकि चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने अभी चुप्पी साध रखी है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 15 या 16 अप्रैल को होने की संभावना है, जो इस बिल के भविष्य और देश की सियासत को नई दिशा दे सकता है। बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू इस बिल को लेकर संकट में घिर गई है। पार्टी ने संसद में बिल का समर्थन किया था और दावा किया था कि नीतीश के 5 सुझावों को इसमें शामिल किया जाए, लेकिन जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसे विश्वासघात बताते हुए पार्टी छोड़ दी। मोतिहारी में 15 नेताओं, मुजफ्फरपुर में अफरीदी रहमान और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सचिव शाहनवाज मलिक जैसे नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। कार्यकर्ताओं ने नीतीश के खिलाफ नारेबाजी की और पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की। जेडीयू के कुछ नेताओं जैसे हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट में बिल को चुनौती दी है, जिससे नीतीश की स्थिति और जटिल हो गई। हालांकि नीतीश ने खुद इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया। सूत्रों की माने तो बिहार में मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी को देखते हुए नीतीश बिल के समर्थन पर पुनर्विचार कर सकते हैं, लेकिन एनडीए के साथ गठबंधन की मजबूरी उनके लिए बड़ी चुनौती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने भी संसद में बिल का समर्थन किया था। नायडू ने पहले कहा था कि उनकी पार्टी वक्फ संपत्तियों की रक्षा करती रही है, लेकिन बिल के पक्ष में वोट देकर उन्हें केंद्र सरकार का साथ दिया। अभी तक नायडू या टीडीपी ने सुप्रीम कोर्ट में बिल को चुनौती देने का कोई संकेत नहीं दिया। अगर नायडू यू टर्न लेते हैं और कोर्ट का रुख करते हैं तो यह एनडीए के लिए बड़ा झटका होगा, लेकिन गठबंधन की मजबूती और आंध्र में सियासी समीकरणों को देखते हुए यह संभावना कम लगती है। वक्फ बिल को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। इसमें कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम नेता असुद्दीन ओवैसी, जेडीयू के नेता हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी और अन्य संगठनों की याचिकाएं शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि बिल को रद्द किया जाए या कम से कम इसके कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई जाए। जवाब में केंद्र सरकार ने कैविएट दायर कर कहा है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया के तहत अगले हफ्ते होने वाली प्रारंभिक सुनवाई में कोर्ट यह तय करेगा कि याचिकाएं सुनवाई के योग्य हैं या नहीं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों जैसे संवैधानिक सवालों को छूता है, इसलिए इसे 5 या अधिक जजों की संवैधानिक बेंच में भेजा जा सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट निम्नलिखित पर विचार करेगा: याचिकाकर्ताओं का तर्क, बिल के प्रावधान कैसे संवैधानिक अधिकारियों का उल्लंघन करते हैं। बिल का मकसद प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता है, न कि धार्मिक हस्तक्षेप। याचिकाकर्ता बिल पर तत्काल रोक की मांग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ठोस सबूत देने होंगे। बिल से तुरंत नुकसान हो सकता है। अगर कोर्ट मामले को स्वीकार करता है तो विस्तृत सुनवाई हफ्तों या महीनों तक चल सकती है। अंतिम फैसला बिल को रद्द कर सकता है, इसे बरकरार रखा सकता है या सरकार को इसमें बदलाव को आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई इस बिल के भविष्य का फैसला करेगी। अगर कोर्ट इसे असंवैधानिक पाता है तो बिल रद्द हो सकता है। इससे विपक्ष का बड़ा हथियार मिलेगा। अगर बिल बरकरार रहता है तो नीतीश और नायडू जैसे नेताओं को अपने समुदाय में बढ़ते असंतोष का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट की प्रक्रिया में अभी कई चरण बाकी हैं, प्रारंभिक सुनवाई से लेकर संभावित संविधान बेंच तक। यह मामला न केवल कानूनी बल्कि सियासी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी देश का ध्यान खींच रहा है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों की व्याख्या में मील का पत्थर साबित हो सकता है। जैसे जैसे सुनवाई नजदीक आ रही है, सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या नीतीश और नायडू जैसे बड़े नेता कोई नया कदम उठाएंगे या कोर्ट का रास्ता इस विवाद को सुलझाएगा।